हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम चर्चित महिलाएं 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगले निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर रेणु सिंह को। जो वन अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है माधवीपुरी बुच। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में शेयर मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी, जिसे हम हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, कि पहली महिला अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ओएनजीसी जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की एजेंसी जिसका नाम है यूनिसेफ की प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैथरीन रसेल जो हैं ये यूनिसेफ की प्रमुख बनी हैं। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है यूएसए, न्यूयॉर्क की स्थापना होती है 1946 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे हम एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो एनएचएआई की अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलका उपाध्याय को। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनएचएआई की अध्यक्ष तो उत्तर होगा अलका उपाध्याय, जबकि ओएनजीसी की अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। जो एनएचएआई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है, जो जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीत लिया है? तो बीबीसी इंडियन यानी कि भारत में जो ये पुरस्कार दिया गया है इसको जीत लिया है मीराबाई चानू ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता है। अब यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर तो उत्तर होगा भारत के लिए मीराबाई चानू, जबकि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को। एम्मा रादुकानु जिन्होंने 2020 में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करोलिना बिलावास्का ने। करोलिना बिलावास्का जो कि पोलैंड देश की एक मॉडल हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं करोलिना बिलावास्का, इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है, जो कि पोलैंड देश की एक मॉडल हैं। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है तो उत्तर होगा भारत के चंडीगढ़ शहर की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 के अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जिसे हम इंग्लिश में यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पुरस्कार को किसे दिया गया है? तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दिया गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। पेटा जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि जानवरों का एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया? ये मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है भारत की हरनाज संधू। हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ राज्य से आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, रामानुजन पुरस्कार 2021 को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जो कि भारत की एक गणितज्ञ हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामानुजन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो तीरंदाजी, जिसे हम इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं, तो आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पूजा जातियान। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं तीरंदाजी खिलाड़ी भारत की पूजा जातियान। इसके अलावा आपको भारत की 3 अन्य महिला तीरंदाजी खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन तीनों आरआरबी एनटीपीसी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो दीपिका कुमारी भी एक तीरंदाज खिलाड़ी हैं, ढोला बनर्जी भी एक तीरंदाज खिलाड़ी हैं, बोमब्याला देवी लैसराम भी एक भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2 से 3 शिफ्ट में बोमब्याला देवी लैसराम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि यह दी गई खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा एक भारत की तीरंदाज यानी कि आर्चरी प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया दोनों सिस्टर्स हैं और ये शतरंज खिलाड़ी यानी कि चेस खेल से संबंधित हैं। अब आपको भारत की एक मशहूर चेस खिलाड़ी का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 तथा एएलपी तथा कई सारे अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से आती हैं, ये भारत की एक महान शतरंज यानी कि चेस खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से हरिका द्रोणावल्ली तथा तानिया सचदेवा भी भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 बार क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 6 बार विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं भारत की मिताली राज। मिताली राज जो कि राजस्थान के जोधपुर शहर से आती हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारत की क्रिकेटर मिताली राज, जिन्होंने टोटल 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। और हाल ही में जो T20 महिला विश्व कप आयोजित किया गया न्यूजीलैंड देश में, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो आपको याद रखना है T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो कि महिलाओं का खेला गया, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया है? हंगरी देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। यहाँ की मुद्रा है हंगेरियन फ्रोएंट तथा यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओब्रान। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले 70 से 80 साल में पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी महिला कुलपति को बनाया गया, यानी कि फीमेल वाइस चांसलर बनी है। इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम जेएनयू कहते हैं अक्सर चर्चा में रहता है। तो जेएनयू की पहली वाइस चांसलर यानी कि महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जो कि जेएनयू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की भी पहली महिला कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारत की एक महान वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए पहला ओलंपिक में पदक जीता था। 2000 के जो सिडनी ओलंपिक थे, इसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि भारत के लिए एक पहला मेडल था महिलाओं के लिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर, जिनकी कंपनी का नाम है नायका.com, जो कि एक ब्यूटी एंड फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइम पत्रिका के अनुसार 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका देश की एक खिलाड़ी हैं, एक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो सिमोन बाइल्स अमेरिका की एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। यहीं पर आपको ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो 2021 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है एलन मस्क को, जो कि स्पेस एक्स तथा टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। अब हम भारत की जो टॉप 10 महिला खिलाड़ी 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं उनको कवर कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दी गई खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो ये हैं कुछ 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही भारत की महिला खिलाड़ी। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। रानी रामपाल जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी जो कि एक तीरंदाज खिलाड़ी हैं। लवलीन बोरगोहेन जो कि एक मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। साइकोम मीराबाई चानू जो कि एक भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं। विनेश फोगाट जो कि एक पहलवान है, रेसलर हैं। भवानी देवी जो कि एक तलवारबाज हैं। अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से। कनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से तथा नेत्रा कुमानन का संबंध है नौका चालक से। तो ये है भारत की 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है, यहाँ से निश्चित ही आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने 2022 तथा 2021 की जितनी भी चर्चित महिलाएं थे उनसे संबंधित क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।